ये अभी तक जो आपने कथा सुना, ये कथा भागवत जी के महात्म्य की कथा है जो पद्म पुराण में आई है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी का महत्व नहीं बताएंगे तब तक उसका विस्तार समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भागवत जी के महात्म्य को श्री व्यास जी ने पद्म पुराण में दर्शाया कि भगवान कितना दयालु हैं, कितनी करुणा करने वाले हैं। अब हम लोग भागवत जी की कथा को सुनेंगे जो मूल पारायण है। श्री वेद व्यास जी बड़े ही प्रेम के साथ में देवर्षि नारद जी के कहने से मां सरस्वती और भगवान गणेश जी की सहायता लेकर भागवत जी की रचना किया। अब जिस समय रचना करने लगे तो कोई भी ग्रंथ हो, कोई इतिहास हो, कोई पुराण हो, कोई भी नया कार्य हो, प्रत्येक कार्य में किसी न किसी को माध्यम बना करके उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो जिस समय भागवत जी की रचना करने लगे भगवान वेद व्यास जी ने भी वंदना किया, लेकिन वेद व्यास जी ने जो वंदना किया बड़े ही विलक्षण शब्दों में किया कि तेरे ब्रह्म विदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। जिस समय वंदना करने का विचार आया तो भगवान वेद व्यास जी तो बड़ी देर तक सोच में पड़ गए कि मैं किसकी वंदना करूं, क्योंकि भागवत जी में मुख्य रूप से तो भगवान श्री कृष्ण की कथा है। ये समर्पित तो भले भगवान कृष्ण को है, लेकिन कृष्ण कथा से पूर्व राम जी की कथा और राम कथा से पूर्व भगवान शिव की कथा और शिव की कथाओं से पूर्व भगवान के भक्तों की कथा है। मैं किसकी वंदना करूं? अच्छा, आने वाला समय जो होगा बड़ा ही विलक्षण होगा। हम लोग आज सोच रहे हैं कि समय बदल गया है, लेकिन वेद व्यास जी बहुत पहले जानते थे। पहले तो इच्छा हो गई कि भगवान कृष्ण को समर्पित करके भगवान कृष्ण को ही प्रणाम कर लूं, लेकिन फिर याद आई कि अगर मैंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण की पहली वंदना की, तो भगवान कृष्ण के चरणों ने अनन्य प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण के प्रेमी जन किसी दूसरे को कथा सुनने नहीं देंगे। और जब दूसरे को कथा नहीं सुनने देंगे तो मेरा इस ग्रंथ पर लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब
भगवान श्री राम तो मर्यादा का पालन करने वाले हैं, भगवान राम जी की वंदना कर दे। राम जी से तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, नहीं, राम जी से भी समस्या है। अगर राम जी को मैं प्रथम स्थान पर वंदना करता हूं तो लोग अनेकों प्रकार की बात करेंगे कि बताओ कथा कृष्ण की है और वंदना राम की कर रहे हैं, इसमें तो मेरे कृष्ण का अपमान किया, तो क्या भगवान शिव जी को नमन कर दूं? फिर यही बात याद आती है कि अनेकों प्रकार के लोग होंगे, अनेकों धर्म को मानने वाले होंगे, अनेकों संप्रदाय के लोग होंगे। पहले केवल एक धर्म था सनातन, उसमें चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे क्षत्रिय रहा हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, चारों वर्णों के लोग समभाव से रहते थे। लेकिन आज कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, तो कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, और कुछ लोग तो इतनी विडंबना हो गई कि भीमराव अंबेडकर को ही भगवान मान बैठे हैं। वो महापुरुष हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो महाराज, अगर मैं किसी देवता का नाम लेकर के वंदना करता हूं तो जिस देवता की वंदना करेंगे उन्हीं को मानने वाले उनके प्रेमी जन भागवत जी पर अपना अधिकार मान लेंगे, किसी दूसरे को सुनने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने वंदना में ही समय गंवा दिया तो 7 दिन का ही समय है, वंदना करने लगेंगे अगर सबकी एक एक श्लोक में, तो 3 दिन की कथा तो केवल वंदना में निकल जाएगी। तो मैं किसी देव विशेष का नाम न लेकर ऐसा नाम लेकर के वंदना करूं कि जिसमें किसी देवता का नाम ना आए और वंदना सारे भगवान की हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत यदि देखा, स्वामी जानत यदि देखा, चढ़ के मादे, चढ़वा चढ़ के मादे, ये तीनों एका, ओम शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी हरे शिव ओंकारा, रामा वेशु सदासि, रामा वेशु सदासि, अर्धांगी धारा, ओम शिव ओंकारा। तो देवता तो मुख्य 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। यही नाम अनेक ले लेते हैं, बाकी स्वरूप एक ही है। और भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि अगर हम तीनों में किसी को भेद समझ आता है, कोई हमको तीनों में से अलग सोचता है, तो सबसे बड़ा अविवेका अर्थात विवेकहीन अज्ञानी है। हम तीनों तो एक हैं। यही विचार करने लगे भगवान वेद व्यास जी कि हम किसी देवता का नाम न लेकर ऐसी वंदना करें कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, गणेश और सूर्य इत्यादि देवता आ जाए। तो वंदना किसकी लिखा? सत्यम परम धीमहि। मैं किसी का नाम न लेकर के सत्य स्वरूप परमात्मा श्री नारायण को प्रणाम करता हूं, जिनकी शक्ति निरंतर सारे ब्रह्मांड में समाहित है। चाहे वो अग्नि में तेज के रूप में देख लो, सूर्य में तेज के रूप में देख लो, चंद्रमा में शीतलता के रूप में,
हर जगह पर जिनकी सत्ता समाहित है, सबका कल्याण करने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले और समय आने पर सबका श्रृंगार करके अपने उदर में समाहित करने वाले मैं सत्य स्वरूप परमात्मा श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, सत्य को प्रणाम क्यों किया? सत्य में ना तो कृष्ण छिपे हैं, ना राम छिपे हैं, ना शिव, ना दुर्गा, ना गणपति, ना कोई नाम नहीं है? लेकिन सत्य को प्रणाम इसलिए किया कि अगर सत्य को हम नमन करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी प्रार्थना हमारे गोविंद भी स्वीकार कर देंगे, मेरे राघव जी भी स्वीकार कर देंगे, माता जी भी स्वीकार कर देंगे। और दो बत्ती खूब लगाओ, आरती खूब गाओ और सत्य को छोड़ करके बाकी सब अपना लो, तो आपकी कोई पूजा गिनती में नहीं है। और ये बात मैं अकेले नहीं कहता हूँ, हमारे बाबा जी मानस में इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, धर्म न दूसर सत्य समाना, बाबा जी भी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सत्य के ऊपर स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने भी 10वें स्कंद में जिस समय भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला है, तो 16 श्लोकों में स्तुति किया, तो सबसे पहला नाम भगवान को सत्य ही दिया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्यव्रत रूपी हो, सत्य को धारण करने वाले हो, सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले हो, मैं आपको सत्य के रूप में ही प्रणाम करता हूँ। उसके बाद बताया इस कथा को सुनने के फल स्वरूप हमारे जीवन के जो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, वो ताप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को सुनने के फल स्वरूप भगवान श्री गोविंद की कृपा से उनके चरण व शरण की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित है, जो नारायण के 17वें अवतार हैं। और इस कथा को हमें निरंतर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कभी कभी तो लोग प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी आप लोग सुनाते हो कि एक कथा को सुना, परीक्षित ने उनके लिए विमान आ गया, द्वंद्वकारी ने एक कथा को सुना, उनके लिए विमान आ गया, और हमने तो पता नहीं कितनी कथाओं को सुना, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? क्या उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है या पंचर हो गया है? तो विमान का मतलब हम समझे, अभी विमान आ भी जाएगा तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा कि जाएगा। अभी कहेंगे महाराज जी
थोड़ा रोक दो है। अभी बेटे की सगाई नहीं हुई, अब सगाई तो हो गई लेकिन नाती की भी बारात हो आए है। तो विमान का वास्तविक अर्थ है विगतः मानः बराबर विमान। जिस दिन हमारे अंदर से मान अभिमान सम्मान इत्यादि निकल जाए उसी दिन हमारे जीवन में विमान आ जाएगा। अब हनुमान जी से ज्यादा श्रेष्ठ तो हम लोग नहीं है कि है? लेकिन हनुमान जी को हनुमान क्यों कहा गया? हनुमान जी राम काज में इतना मगन हो गए, इतना मगन हो गए कि लोग हंसी उड़ा रहे हैं। जिनकी एक पैसे की औकात नहीं वो लात मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कपड़ा लपेट रहे हैं। मारही चरण करही बहु हासी। जिस समय लंका में पहुंचे तो उस समय हनुमान जी क्या चाहते तो एक बार में ही उनको जकड़ करके पटक करके सबको मार देते, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि उनका ध्येय एक है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। जब तक मेरे राम जी का कार्य नहीं हो जाता तब तक मुझे एक नहीं 1,00,000 गाली देंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। नहीं तो ब्रह्मास्त्र जनेऊ में वो ताकत नहीं थी कि ब्रह्मा जी के जनेऊ से बन जाते, वो तो केवल ब्रह्मा जी का सम्मान किया है। तो जिस दिन हमारे जीवन से ये शब्द निकल जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, उसी दिन विमान आ जाएगा। तो किसी ने प्रश्न किया महाराज इस कथा को कब तक सुनना चाहिए? तो इस कथा को हमें निरंतर सुनना चाहिए, क्योंकि जिसका मन इस कथा से भर गया उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आने वाली है। तभी उसके मन में विचार आता है कि हमारा कथा से मन भर गया है। कथा से मन सबका भरता नहीं है, कुछ लोगों का मन भरता है। जैसे पुराणों में वर्णन आता है कि सती का मन कथा से भरा है, और जब सती का मन कथा से भर गया तो जीवन में इतनी लंबी व्यथा आई कि संसार की बात छोड़ो, सगे पति ने त्याग किया और अपने पिता के यहाँ शरीर का त्याग किया। अब सती से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, जगत ज्योतिषता नहीं अधिकारी। तो अगर कथा में मन न लगे, भगवान की पूजा में मन न लगे, भगवान की सेवा में मन न लगे, तो मन को जबरदस्ती लगाओ। जिस दिन मन में ये विचार आने लगे कि अब मेरी इच्छा तृप्त हो गई, तो उस दिन समझ लो कि मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, जो भगवान से मन दूर हो रहा है। कि राम कथा जो सुनते यघारी, राम कथा जो सुनत यघारी, राम कथा जो सुनत यघारी, रस विशेष जाति विदाही, रस विशेष जाति विदाही, राम कथा सुनत यघारी, राम कथा सुनत यघारी। तो राम जी की कथा को निरंतर सुनना चाहिए, किसी भी प्रकार से, भाव से, कुभाव से,
आलस्य में, जबरदस्ती किसी के कहने से अगर भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं तो हमारे जीवन की व्यथाएं दूर होती रहेंगी। और ये कथा तो जो है भागवत जी की, ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और आज तक जितने भी फल बने हैं, चाहे वो आम हो, केला हो, सेब हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी प्रकार से त्याग करने वाली वस्तु उसमें रहती है। जैसे आम ही है तो आम में गुठली तो कोई खा नहीं पाएगा, गुठली भगा देगा। है केला है, छिलका कोई नहीं खाएगा। है ये छिलका भी खाएंगे आप, कोई नहीं खाएगा। तो जितने फल आज तक बने हैं, कुछ ना कुछ त्याग करने वाली वस्तु है। लेकिन ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और इस फल में केवल और केवल रस है। और रस भी ऐसा है कि सुखदेव जैसे पक्षी का मुंह लग जाने से अत्यंत रसीला हो गया है, अत्यंत मीठा हो गया है। सुख का मतलब होता है तोता, और तोते की ये विशेषता होती है कि तोता जिस फल में अपने मुंह को लगा दे, अब भगवान जाने कि उसको पहचान है कि उसके मुंह में कोई शक्ति है, ऑटोमेटिक वो फल अत्यधिक मीठा हो जाएगा। इसको कभी भी आप आजमा के देख ले। तो इसमें तो स्वयं सुखदेव जी के जैसे पक्षी का मुख लग जाने से ये अत्यंत रसीला हो गया है। और इस कथा को हमें निरंतर सुनना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, प्रत्येक अंग भगवान की सेवा में लगे होने चाहिए। बाणी गुरान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो चक्रम श्रेष्ठो पादयोर्गा अस्मृत्वा श्रेष्ठो जगत प्रणाम दृष्टि सकाम दर्शनेस्तु भवत्तरूराम। ये हमारी जीवा जो है ना, अब भाई बैठ के परपंच करे कह दी जाए तो 3 घंटा तक न उगे, खूब चले है। लेकिन 5 मिनट के लिए कह दी जाए चलो सीताराम सीताराम होए तो इनका इतना दिक्कत हो, तो इतना दिक्कत हो क्या बताइए। अब वही कौन न्योता का जाने पा जाए कि यहाँ कल बराती जाएगा है, तो आजे से बेचारी परेशान हो लगत, पता नहीं कौन कौन आइटम हो है। तो जीवा के लिए बताया गया है कि बाणी गुरान कथने, ये जीवा हमेशा हमारी भगवान के नामों को गाती रहे, कथा को गाती रहे, संकीर्तन को गाती रहे, श्रवणों कथायाम। और ये जो कान है ना, परपंच हो लगे या लड़ाई झगड़ा हो लगे तो सब पीछे रह जाए, लेकिन कान इतना परेशान हो जाता है कि उनके ही अगर नहीं जा सकता है तो दिवाली में कान लगा के सुन, देखो का गाली देते है। लेकिन हमारे संतों ने क्या कहा, श्रवणों कथायाम, जब तक इन कानों से सुनाई पड़े तब तक हमारी कथा को सुनो। हस्तो च कर्मसु, ये हमारे जो 2 हाथ भगवान ने दिया है, ये दोनों हाथ हमेशा भगवान के सामने जुड़े रहे और ये धर्म के काम में हमेशा आगे को बढ़ते रहे। शिरस्तव, ये जो सर है ना, अब वही कोनो उल्टा सीधा बात हो लागे, खूब खोपड़ी हिला हिला बतियाता है। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि जब भी तुम्हें मौका मिल जाए, संसार के सामने खोपड़ी मत हिलाओ। किसी मंदिर में जाकर के, किसी देवस्थान पर जाकर के, किसी संत के पास जाकर के उनके चरणों में अपने सर को झुकाओगे तो संसार में कभी खोपड़ी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दृष्टि सकाम, ये जो दोनों आंख है ना, शरीर में सबसे खतरनाक अंग कोई है तो ये आंख है। जितनी भी गलती होती है सब आंख से होती है। तो इन आंखों के लिए बताया गया कि दृष्टि सताम दर्शनेस्तु,
ये आंखें हमेशा भगवान का दर्शन किया करें। अब महाराज जी हरदम तो हम मंदिर में नहीं बैठ सकते, तब किसका दर्शन करें? आंख बंद करो और ध्यान लगाओ तो जो मंदिर में मूर्ति है वो आपको ऐसा एहसास होगा कि हमारे हृदय में विराजमान है, मेरी आंखों में विद्यमान है। तो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहना चाहिए। इस कथा को जब भी समय मिल जाए, न दिन देखना न रात देखना, चाहे जैसा समय हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर समय में हर परिस्थिति में भगवान का नाम गाते रहो, लेते रहो, सुनते रहो। क्योंकि संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना।